बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबा अज़ीम वॉइस में खुशामदीद। इंतहाई अजीब व गरीब और इबरतनाक वाक़या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो दोनों जिस जगह पर गुनाह करने लगे थे वो रुए ज़मीन का सबसे मुक़द्दस मकाम था। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया इसी वक्त उनके जिस्म पत्थर होने लगे। इनकी रूहें कब्ज़ कर ली गईं और गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। इसी वक्त उनके अरीब करीब कोई भी नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी इसके बारे में ख़ुद इन्हीं के सिवा किसी को पता नहीं चला। ये तारीख़ का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक तरीन वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनमें से एक मर्द था और दूसरी औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुज़र हुआ। इसने इनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने इस मुक़द्दस और मुतबर्रिक तरीन मकाम पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पकड़ हो गई थी। लोगों का मारे गुस्से और दुख के इंतहाई बुरा हाल हो गया और इन दोनों पत्थरों के बुतों को निशान इबरत बनाने के लिए इस ज़माने के अहले इल्म और नेक लोगों ने इनको इस मुक़द्दस मकाम से कुछ दूर इसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे फासले आमने सामने नस्ब कर दिया। इस मुक़द्दस मकाम पर इबादत के लिए आने वालों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि इन दोनों के बुतों को जूते मारते हुए गुजर जाए, ताकि देखने वालों के जहनों में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे, वो इस वाक़ये से इबरत हासिल करते रहें। अब जब जो भी इस मुक़द्दस मकाम पर आता इनको जूते मारते हुए गुजरने लगा। वक्त गुजरता गया। 100-150 साल तक यही सिलसिला इसी तरह जारी रहा। नई आने वाली नस्लों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को जूते मारने छोड़ दिए। शैतान ने इनके जहनों में ये बात डाल दी कि क्योंकि ये इबादत का हिस्सा नहीं, लिहाजा इनको जूते मारना ज़रूरी नहीं, बजाय इसके इनको अलामती तौर पर थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे इनसे नफ़रत का इजहार होता रहेगा और इनके लिए किए हुए गुनाह का ख्याल भी लोगों के जहनों में मौजूद रहेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ वह थप्पड़ हल्की सी चपत में तब्दील हो गया। फिर बिल्कुल अलामती तौर पर आहिस्ता इन बुतों को छूकर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान ने एक बार फिर वर्गलाया। अब लोग बुतों को इस नियत से छूते वो इनसे नफरत करते, थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही दुआ अपनी हाजात के लिए भी दुआएं मांगने लगे हैं। शैतान ने इनके जहनों में बिठा दिया कि अगर तुम इन बुतों को नफरत से छूते वक्त दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ शैतान की शरारतें देख लीजिए, कैसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों को तब्दील करता है। अब जब लोगों की हाजात पूरी हो जाती तो शैतान इनको समझाता कि ये हाजतें इसी वजह से पूरी हुई कि तुमने बुतों को छूकर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और वह अब उन बुतों को छूकर दुआ मांगते, लेकिन इनके अंदाज में उन बुतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त जल्दी आ गया जब एक बदबख्त ने इन बुतों के सामने बाकायदा मुनाजात और इसी से दुआ मांगने शुरू कर दी। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने, अलामती तौर पर छूने, अकीदत से छूने से होती बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बुतों की बाकायदा पूजा की जाने लगी, इनसे मन्नतें मुरादें मांगी जाने लगी। बदी की इबरतनाक अंजाम की अलामत अब दोनों बुत खुदा बना लिए गए। एक वक्त आया इन बुतों के सजदे किए जाने लगे, इनके सामने कुर्बानी की जाने लगी और इनका शुमार बड़े बुतों में किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात गहरी होती चली गई। एक दिन हिदायत का सूरज तुलू हुआ, जिससे पूरा खित्ता और 4 अदम आलम में जगमगा उठा। दुनिया से जहालत छटने लगी। एक अजीम हस्ती ने सारी दुनिया में एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया जिसने रोज़े क़यामत तक जारी और सारी रहना था। एक दिन अरब का वो बादशाह जो गरीबों का वाली और बेकसों का सहारा था, फतेह बनकर इस मुक़द्दस ज़मीन पर आ पहुँचा। इनकी एक निगाह से बुत और बुत परस्त टूट कर बिखरने लगे। लोग तौबा होकर बुतों से दूर होने लगे और अपने सच्चे खालिक को पहचानने लगे। हज़ारों साल से ही प्यासी ज़मीन कराए अर्ज़ हिदायत से सैराब होने लगी। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात ने हैरत से इस अज़ीम शान इनकलाब का मंजर पहली बार देखा। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे प्यारे साथी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खाना खुदा में दाखिल हुए, सब लात मनात के बुत तोड़े जाने लगे। बुतों के टुकड़े उड़ रहे थे और इनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबका गुमराही पर पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को रेज़ा रेज़ा कर दिया और साथ साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक हक बातिल मिटने के लिए ही होता है।
इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों इंसानी बुतों की जानिब मुतवज्जा होते हुए, जिन्हें कई सौ साल से पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था, मर्द का बुत सफ़ा के मुकाम पर नस्ब और औरत का बुत मरवा के मुकाम पर नस्ब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी टुकड़े टुकड़े कर कर उठा के खाने खुदा से की हदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इसके लिए हमें तारीख़ के औराक को पीछे उलटना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ज़मज़म के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। इस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के कबाइल मीठे पानी के चश्मों और कुओं की तलाश में सहराओं और वादियों में मारे मारे फिरते रहे। ये मौजज़ाना चश्मा जो नन्हे इस्माइल की एड़ियाँ रगड़ने से मौजज़ाती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया गया था, इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत से कम नहीं था। एक कबीला जो बनी जरम के नाम से तारीख़ में मशहूर किए गए, वो भी मीठे पानी की तलाश में सहराओं की खाक छान रहा था। उन्होंने जब दूर से परिंदों को उड़ते देखा तो इनको हैरानगी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का पाया जाना पानी की अलामत था। चुनांचा वो सारे कबीला इसी जानिब चल पड़ा। उन्होंने जब एक खातून और छोटे से बच्चे को इस ठंडे मीठे पानी के चश्मे के करीब देखा तो वो बहुत हैरान हुए, और इस इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एक चश्मे को रवां देखकर बेहद खुश भी हुए। उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस चश्मे के करीब रहाइश इख्तियार करने की इजाज़त मांगी। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह की अमानत है, इस पर किसी का भी कोई मालिकाना हक़ नहीं होगा। कबीले वालों ने इस शर्त को कबूल कर लिया और यहाँ पर ही आबाद हो गए। जब वक्त गुजरने लगा, जब हज़रत इस्माईल जवान हुए तो बीबी हाजरा ने नौजवान इस्माईल की शादी इसी कबीले जरम की एक लड़की से कर दी, और यूँ रफ्ता रफ्ता हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद खूब फली फूली और यूँ मक्का, जिसका असल नाम बका था, एक आबादी की शक्ल इख्तियार कर गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसे तक तो सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने खाने काबा का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाले हदियों को खुद समेटने लगे, और यूँ रफ्ता रफ्ता इनके अंदर जराइम पैदा होना शुरू हो गए। तब अल्लाह ताला ने इनको सज़ा देने के लिए इनसे ज़मज़म छीन लिया और ज़मज़म का पानी खुश्क हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम भी नहीं था कि यहाँ ज़मज़म नाम का कोई चश्मा हुआ करता था। इसी कबीले का एक शख्स, जिसका नाम मज़ाज़ बिन अमरू था, बहुत ही नेक और पारसा शख्स था। इसने कौम को बहुत समझाया, इनको बहुत से खुतबे दिए, अल्लाह के अज़ाब से डराया, लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ। जब ये कबीला अपने बुरे कामों से बाज न आया तो एक रात मज़ाज़ ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबे के हदियों की सूरत में आमदन खाने लगे हैं, किसी दिन ये हज करने वालों के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती हदियात, जिनमें सोने चांदी की कुछ अशिया शामिल थी, वो भी चुरा लेंगे। इन्होंने रात को अपने बेटे को साथ लिया और काबे के अंदर मौजूद सोने की कीमती हदिये उठाए, और जिस जगह ज़मज़म का चश्मा हुआ करता था, इसी जगह खुदाई करके सब कीमती हदिये वहाँ छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम के बिगड़ने पर इसको कौम को किसी दूसरी कौम के हाथों अजाब देता है, इसी कौम को कभी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया गया और एक और कबीला बनी ख़ज़ा को इन पर मुसल्लत कर दिया गया। बनी ख़ज़ा वालों ने बनी जरम को मार मार कर मक्के से निकाल दिया। इनके कबीले के कसीर तादाद में अफराद को कत्ल भी कर डाला और यूँ लुटे पिटे बनी जरम यमन जाकर इसी ज़माने में इस कबीले के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। लड़के का नाम ईसा बिन यला और लड़की का नाम नायला बिन ज़ैद था। दोनों जवान हुए, एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हुए। उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए काफ़िले के हमरा मक्का मुकर्रमा गए। खाने काबा में इनको तन्हाई मैसर आई तो इन्होंने एक कभी फ़ेल करने का इरादा कर लिया। चुनांचा जैसे ही गुनाह के मुर्तकिब हुए तो इन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा, यूँ वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब इनके बुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की हदूद से बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफ़ा मरवा के दौरान सही के बारे में शक व शोबा पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि क्यों कि सफ़ा मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे, जिनका तवाफ़ जाहिलियत का ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब इनका सफ़ा मरवा का तवाफ़ कहीं इन बुतों की याद में तवाफ़ ना साबित हो, जिसकी वजह से इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए। इस पर सूरह बकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सो जो शख्स हज करे, बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं है कुछ गुनाह इस पर जो सही करे इन दोनों के दरमियान। और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और कमेंट